यमुना एक बात है, तुमसे मैंने माफी मांगनी एक बात की। किस बात की? जानती हो, तुम जब हेबा और तूबा के बारे में परेशान होती थी, उनकी बातों के बारे में मुस्तरब रहती थी, हमेशा टेंशन लेती थी उनकी बातों की, मैं हमेशा ही कहता था कि तुम क्यों उनको लाइटली क्यों नहीं लेती, इतनी टेंस क्यों रहती हो तुम। लेकिन जानती हो, आज जब मेरे बेटे ने मेरे सामने खड़े होके मुझे बातें सुनाई, मुझे से बगावत की बू आने लगी। यमुना, मैं खौफजदा हो गया था। जानती हो, औलाद जब बगावत कर जाए उससे बड़ी कयामत नहीं होती। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया, उनको अंडरस्टैंड नहीं किया, बल्कि तुम्हारी फीलिंग्स को अंडर एस्टिमेट किया मैंने। आई एम रियली वेरी सॉरी। अच्छा प्लीज, अब इसके बारे में परेशान मत हो। जो कुछ है मैंने तुम्हारे सामने ही फेस किया है। लोगों के रवैये, दूसरों की नजरों में बगावत, सब कुछ ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ना हुआ ना तो मुझे एक हार्ट अटैक की जरूरत होगी तुम्हारी तरह, और शायद मैं सर्वाइव भी ना कर सकूं। कमाल, अगर तुम इस तरह की बातें करोगे ना तो मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें जाने दूंगा तो तुम जाओगी ना। जानती हो, आज मैंने तुमको कुछ चीजें दिखाई, कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ तस्वीरें, कुछ यादें। हेलो। हेलो अर्सल, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? नाराज? मैं तो एक सदमे से गुजरा हूं तूबा। राजी और नाराज होना तो कुछ और होता है। लेकिन अर्सल, अगर आप ठंडे दिल से सोचें तो ये कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है। दुनिया में बहुत सी औरतें अपने शौहर की वफात के बाद या डिवोर्स के बाद दूसरी शादी कर लेती हैं, तो ये कोई ऐसा बड़ा गुनाह या जुर्म तो नहीं है ना। और आपका रिएक्शन मेरी सोच से बढ़कर है अर्सल। तुम ठीक कहती हो तूबा। तुझसे शादी करना ना तो कोई गुनाह है और ना ही कोई जुर्म, लेकिन इसे लोगों से छुपाना और झूठ बोलना, क्या ये सब गलत नहीं? तूबा, तो मुझे अच्छी लगती थी अपनी सादगी और मासूमियत की वजह से। एक साफ शफाफ तबीयत की सादा पाकीज़ा लड़की, जैसी वो बाहर से दिखती है वैसी वो अंदर से ही है, जो किसी से कभी झूठ नहीं बोलेगी, उसे धोखा नहीं देगी, फरेब नहीं करेगी। उसकी आंखों में देखो तो उसका दिल नजर आता है। लेकिन मैं ये बात निहायत अफसोस से कह रहा हूँ तूबा कि मुझे शायद तुम्हें पहचानने में गलती होगी। तुमने तो नए रिश्ते की इब्तिदाई झूठ और मुनाफिकत से की है। किसी की मजबूरी को मुनाफिकत और खामोशी को झूठ का नाम कैसे दे सकते हैं आप अर्सल? नए रिश्ते की इब्तिदा तल्खी और बदगुमानी से भी नहीं की जाती, और आप जरूरत से ज्यादा बदगुमान हो रहे हैं। ठीक है, मेरी माँ ने दूसरी शादी, उन्होंने जो भी किया मेरी और हिबा की रजामंदी से किया, अपनी मजबूरियों के तहत किया, हमारे भले के लिए किया, वरना इस उम्र में सौगन बनने का शौक नहीं था उन्हें। तो यही बात मैं अपनी माँ से इस नाज और इस लहजे में नहीं कह सकता। तुम्हें पता नहीं उनकी तबीयत का, बात बात पे तो शक करने लगती है। जवाब में उनके पास बहुत मजबूत दलाइल है। तुम्हारी हमायत में बहुत मुश्किल कर पाऊंगा तुम। ठीक है अर्सल, आपको जो भी फैसला करना है आप कर लें, मैं आपके जवाब की मुंतजिर होंगी। लेकिन हाँ, आपको जो भी बातें करनी होंगी सिर्फ मुझसे करेंगे आप, मेरी माँ से कोई बात नहीं करेगा। सुना आपने? देख लिया तुमने रोहित?
देख लिया बाप को एक पराई औरत के साथ रंगरलियां मनाते हुए अपनी आंखों से। अब अंदाजा हुआ तुम्हें मैं घर छोड़कर क्यों गई थी। औरत को अगर अपने शौहर के वजूद से किसी दूसरी औरत की खुशबू आए तो वो घर तो क्या दुनिया छोड़कर जाने पर आबादा हो जाती है। घर घर नहीं रहता, कब्रिस्तान बन जाता है। वहां के सन्नाटे से खौफ आने लगता है उसे। शर्म आनी चाहिए कमाल भाई आपको। क्या इज्जत रहेगी जवान बेटे के सामने आपकी? झुक के ना शाने सारी उम्र के लिए बेटे के सामने। अब आप कभी भी किसी से नजर मिलाकर बात नहीं कर सकते। हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से हम शर्मसार या किसी से नजरें ना मिला सके। कुछ नहीं किया। अभी कहते हो तुमने कुछ नहीं किया। एक पराई औरत को अकेले घर में बुलाकर मेरे बिस्तर पे बिठाया और कह रहे हो कि कुछ नहीं किया। और तुम, कुछ दिन मैंने तुम्हें 2 नंबर औरत कहा था ना, आज ये बात सच साबित हुई या नहीं? कहाँ है तुम्हारी बेटी? उस दिन तो बहुत बिफर रही थी, मारने दौड़ी थी मुझे। तो बुलाओ उसे, वो भी तो देखे उसकी माँ के किरदार में कितना दमखम और कितना दमखम है उसमें। आज मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा है, आज मैं नहीं हारूंगी। मैं देखती हूँ कौन मैदान छोड़कर जाता है, कौन यहाँ खड़ा रहता है। मैदान छोड़कर वो भागते हैं जिनके दिल में खोट हो या उनकी नीयत में कोई बेएतबारी हो। लेकिन ना मेरे दिल में कोई खोट है और ना ही मेरी नीयत में कोई फतूर। मैं किसी गैर के घर में नहीं, अपने शौहर के घर में खड़ी। इन्हीं के कहने पे यहाँ आई हूँ और इन्हीं के कहने पे यहाँ से जाऊँ। क्या कहा तुमने? शौहर? शौहर? हाँ, शौहर। शादी की है हमने, एक जायज ताल्लुक के साथ मिल रहे हैं। बताओ ना कमाल ने कि हमने शादी की है। अब तुम्हारी जिंदगी में जो हैसियत इनकी है वही मेरी भी है। बाबा, ये खातून क्या फरमा रही है? आपने इनसे शादी कर ली है? अगर आपने इस औरत से शादी की तो आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ नए रिश्ते रह जाएंगे, पुराना एक रिश्ता भी बाकी नहीं रहेगा। बाबा, बाबा बोले, आप चुप क्यों हैं? क्या ये खातून सच बोल रही है या झूठ? अगर ये सच बोल रही है तो मैं अभी इसी वक्त अपनी मां को यहां से लेकर चला जाता हूं, और अगर ये झूठ बोल रही है तो प्लीज इन्हें यहां से जाने के लिए कह दें। बोलो कमाल, बताओ ना इन्हें कि हमने शादी की है। यहाँ बीवी का रिश्ता है हमारे दरमियान। इसी रिश्ते की पुकार पे आई हूं मैं यहाँ। कमाल, बताओ ना इन्हें, तुम बोलते क्यों नहीं हो? यमुना, तुम घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से और मेरे शौहर की जिंदगी से निकलो। और ये जो किरदार का सर्टिफिकेट इसने तुम्हें दिया है ना, उठाओ, निकलो यहाँ से। कमाल, प्लीज। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए
पराई औरत को अपने घर में बुलाया, अकेले घर में, उस औरत को जिसे ना अपनी इज्जत का ख्याल है, तुम्हारी इज्जत का ख्याल है, जो मेरे बिस्तर पर बैठी है, और तुम कहते हो कि कुछ नहीं किया तुमने। और तुम कुछ दिन मैंने तुम्हें 2 नंबर औरत कहा था ना, आज ये बात सच साबित हुई या नहीं? अब तक दिले खुश फहम को तुझसे है उम्मीद। बोलो ना कमाल, तुम इन्हें बताते क्यों नहीं हो कि हमारी शादी हुई है? मियाँ बीवी का रिश्ता है हमारे दरमियान। इसी रिश्ते की पुकार पे आई हूँ मैं यहाँ। कमाल, बताओ ना इन्हें, तुम बोलते क्यों नहीं हो? ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। हेलो मामा, कहाँ हैं आप? मामा? हेलो? मामा, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ बेटा, आ रही है आवाज। मामा, आप कहाँ पे हैं? मैं तुबा परेशान हो रहे हैं। तुबा को फिर से डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? उसे को बिल्कुल ना डरे। मैं भी आ रही हूँ। खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। अपने बेटे का ही ख्याल कर लो, इतने दिन के बाद इतनी दूर से आया है। अपनी रंजिशें, अपने तनाव, अपनी शिकायतें वो अपनी जगह, लेकिन साथ बैठकर खाना खाने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। कमाल, हम लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं, इसी वजह से तुम्हें रोक रहे हैं। हम नहीं चाहते तुम हमसे दूर जाओ, हम नहीं चाहते तुम हमसे जुदा हो जाओ। तुम हमारी मोहब्बत पर शक मत करो। मोहब्बत? बिल्किस, तुम इसे मोहब्बत कहती? जो कुछ तुम कर रही हो इसको मोहब्बत का नाम मत दो, कोई और नाम दे दो। ये धोस, ये जबरदस्ती कि मोहब्बत नहीं है, कोई और मामला है ये। तो क्या होती है मोहब्बत? मैं तुमसे कहूं कि तुम जाकर उस दूसरी औरत से शादी कर लो? हाँ,
यही मोहब्बत है। इसी तरह मुझे पता चलेगा कि तुम मेरे से कितनी मोहब्बत करती हो। मोहब्बत देने का नाम है, कुर्बानी का नाम है। मोहब्बत दूसरे इंसान की जज्बात की कदर करने का नाम है। तुमने मेरे बेटे को आज मेरे सामने मेरा हरीफ बना के खड़ा कर दिया और फिर तुम मुझे कहती हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। ऐसा आईना अपने कमरे में मत लगाओ जिसमें तुम्हें किसी और की शक्ल नजर आए। ये बेवकूफी है बिल्किस, ये बेवकूफी है। मामा, मैंने उन्हें कह दिया जो चाहे फैसला कर सकते हैं, अभी वक्त उनका है। तो तुम इतनी खौफजदा क्यों हो रही हो? तुमने जो भी कहा है ठीक कहा है, और मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे हर लफ्ज के साथ हूँ। मामा, अगर उस घोंचू ने मेरी बहन को देखने की कोशिश भी की ना तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगी। उन्हें क्या लगता है कि हमने अपनी जिंदगी उनके हाथों गिरवी रख दी है? एक अंगूठी बनाकर वो हमारी आज़ादी को हथकड़ियाँ नहीं लगा सकते। तो आखिर होते कौन हमसे जस्टिफिकेशन मांगने वाले? तुम दोनों क्यों परेशान हो रही हो? जब तक मैं हूं तुम्हारे पास, तुम दोनों को फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मामा, आप कुछ अपसेट है? तुमसे किसने कहा? मामा, आपका जिस्म बहुत ठंडा हो रहा है। आपके हाथ, आपका चेहरा और पहले वाली गर्मजोशी भी नहीं है, ना ही वो पुरसुकून अंदाज। मामा, आपको क्या परेशानी है? प्लीज मुझे बताएं। चाहिए कोई परेशानी नहीं है। क्या फजूल के वहम तुमने पाले में। चलो तुम दोनों जाओ, जाके सो जाओ, बहुत देर हो गई है। मामा, अगर कोई परेशानी है तो हमसे शेयर कर लें। अब हम दोनों बड़ी हो गई हैं, अब हमारी बारी आपको सहारा बनने की। गुड नाइट। नहीं जाओ। नहीं मामा। नहीं जाओ। मामा, कमाल अंकल क्यों नहीं है? यमुना, यमुना प्लीज मुझे गलत मत समझना। वहां जो कुछ हुआ मुझे भी उसका बहुत दुख है। अगर मैं मुंह खोल के उनको कह देता कि मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है तो वहां कोहराम मच जाता यमुना। हाँ, और तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे घर में, तुम्हारी छत के नीचे कोई कोहराम मचे, है ना? किसी की जात पे क्या कोहराम मच रहा है, किसी के वजूद के कितने चिथड़े हो रहे हैं, क्या कयामत बर्पा हो रही है, उससे तुम्हारा क्या वास्ता? मेरे वजूद को मेरी ही मक्तलगाह बनाकर कह रहे हो। तुम्हें गलत ना समझो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। I didn't want to lose you. तुम लोगों को नहीं जानती, मैं जानता हूं।
अगर मैं उनको बता देता कि तुम मेरी बीवी हो तो वहां मुझे खड़े खड़े कहते थे कि या तुम इस औरत के साथ रहो या बिल्किस को तलाक दे। तो मैं क्या करता? तलाक बहुत बड़ा दुख होता है ना औरत के लिए, तलाक ऐसा जिसे वो सह नहीं पाती। लेकिन जानते हो कमाल हसन, कि एक शरीफ बाइज्जत औरत के लिए भरे मजमे में बद किरदार कहलाना कितना बड़ा दुख होता है, शायद तलाक से भी ज्यादा। प्लीज मेरी बात सुनिए। तुम्हारे लिए अपने बेटे के सामने मेरा एतराफ करना बहुत मुश्किल, और मैं अपनी 2 जवान बेटियों की मौजूदगी में आधी रात को तुम्हारे लिए अपने घर का दरवाजा खोल दूं। कितने आराम से तुम मर्द एक कमजोर बेबस औरत के जज्बात का मजाक उड़ा लेते हो, है ना कमाल हसन? मैंने तुम्हें बहुत दुख दी है। हाँ। और आज मैं तुम्हारी बात की तरदीद नहीं करूंगी, क्योंकि जितना दुख मुझे आज तुम्हारे घर से निकलते हुए हुआ, उतना तो शायद उबैद हाशमी की अचानक मौत से भी नहीं हुआ था। प्लीज प्लीज मुझे एक मौका और दे दो, एक चांस और दे दो। मैं तुम्हारे सारे गिले शिकवे सब दूर कर दूंगा। प्लीज सारी दुनिया के सामने तुम्हारा हाथ पकड़ के कहूंगा, यही मेरी बीवी है, यही मेरा पहला और आखिरी प्यार यही है। आई प्रॉमिस। प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। प्लीज 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 मुझे एक चांस और दे दो। प्लीज यूना, प्लीज। मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि शादी के लिए हम ज्यादा वक्त नहीं देंगे उन्हें। यूं भी मैं मंगनी जैसे रिश्ते को लटकाने के कायल नहीं। शादी से पहले 100 तरह की बातें कर लेते हैं आपस में। हाँ नहीं तो मेरे ख्याल से हमें 2-1 दिनों तक उनके घर चले जाना चाहिए। सबसे मुलाकात भी हो जाएगी और हम यमुना आंटी को भी कह देंगे कि हमें थोड़ी जल्दी है। शादी की तैयारियां दोनों घरों में शुरू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या ख्याल है भाई? हाँ ठीक है, जैसे तुम और अम्मी मुनासिब समझो। वैसे भी कॉलेज ऑफ होने के बाद एक बार ही मिली हूँ तुबा से मंगनी की तैयारियों के सिलसिले में। आई एम सो मिसिंग हर। चले ना अम्मी, आज शाम ही चलते हैं। रहने दो तुम, हथेली पे सरसों जमाने की जरूरत नहीं है। भाई लड़के वाले हैं हम, एवं मुंह उठा के थोड़ी चले जाएंगे। अब इत्मीनान से तसल्ली से जाएंगे, उनको बता के जाएंगे। यही वक्त तो होता है लड़की वालों से नाज नखरे उठवाने का। बाद में तो वो सर पे चढ़ के नाचने की कोशिश करते हैं ये लड़की वाले। पर अम्मी मुझे वो लोग तो ऐसे नहीं लगते। यमुना आंटी तो नहायत शरीफ और सुलझी भी खातून है, और तूबा वो तो बहुत ही अच्छी है। हाँ ये बात थोड़ी सी शरारती है। बस बस सब ऐसे ही सीधे साधे और शरीफ लगते हैं पहले पहले, असल गुण तो बाद में खुलते हैं। तुम भी कान खोल के सुन लो अरसल, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। सोमिया तो शादी करके अपने घर चली जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि कल को तुम्हारी बीवी तुम्हें अपने मेके वालों के नखरे उठवाने के लिए रख छोड़े। कैसी बातें कर रही है अम्मी जान? दुनिया में मेरे लिए आपसे ज्यादा अहम और अजीज दूसरा कोई नहीं। सबसे पहले आप और सोमी है, फिर कोई दूसरा। बेटा ये जो तुम्हारी सास जैसी औरतें होती है ना, इन्हें हमेशा अपना घर संभालने के लिए तुम्हारे जैसे मजबूत सहारे की तलाश रहती है। दामादों को बेटा बेटा करके माओ से जुदा करने की कोशिशें करती रहती हैं। ओहो अम्मी, आप भी ना खाम खा के वहम पालती रहती है। मैंने आंटी के रवैये में कोई भी ऐसी बात महसूस नहीं की। आप परेशान ना हो, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाएगा। मेरे सामने तुम अपने ससुराल वालों के हमायती ना बना करो, और जो मैं कहती हूँ वो गौर से सुनो। मैं ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ, कल को तुम्हारे काम आएगा। मेरा कहा मानोगे तो ससुराल वाले दबके रहेंगे और सारी जिंदगी इज्जत करते रहेंगे। वरना ये बिजनेस करने वाली औरतें दामादों को घर के छोकरे से ज्यादा अहमियत नहीं देती। अपनी बेटी को बीबी
और दामादों को गुलाम बना के रखती है। अच्छा, उन्हें फोन करो कि हम कल रात खाने पे आ रहे हैं, और खाने पे ज्यादा जोर देना, वरना फिर खाली चाय पे न खा दे। क्या पता उनका। पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए, आखिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, रंजिश ही सही। अब तक दिले खुश फहम को तुझसे है उम्मीदें, अब तक दिले खुश फहम को तुझसे है उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए, रंजिश ही सही। उस औरत ने जो कुछ कहा है बाबा, उसमें कितनी सदाकत है। मैं इन अल्फाज को हरफे गलत की तरह मिटा देना चाहता हूं। जिंदगी में कई ऐसे हरूफ होते हैं जो आप चाहते हुए भी मिटा नहीं सकते। मैं चाहता हूं तुम कुछ पढ़ो। बाबा, आजकल मुझे सिर्फ एक तहरीर समझ में आती है बाबा, और वो तहरीर मेरी माँ की आंखों में लिखी हुई है। अगर आपसे वो तहरीर नहीं पढ़ी जाती तो मुझसे भी जो कुछ इस डायरी में लिखा है नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि जुबान के मामले हम दोनों अजनबी हो चुके हैं। बाय द वे बाबा, हम अमेरिका जा रहे हैं, आप, मैं और मामा, हम तीनों। बाबा, मेरी मां ने अपनी पूरी जिंदगी आपकी मोहब्बत और तवज्जो के बगैर गुजारी है, मगर आपकी बीवी होने का मान पूरे इस्तेकाक के साथ हासिल रहा है उनको। आप उन्हें मोहब्बत करें या ना करें, लेकिन बाबा मैं जानता हूं वो आपसे कितनी मोहब्बत करती हैं। अगर आपने उनका यह हक किसी और औरत को देने की कोशिश की तो वो शायद इस सदमे को झेल ना सके। मोहब्बत और तवज्जो तो आप किसी और की झोली में शायद डाल ही चुके हैं, लेकिन ये इस्तेकाक और ये हक मैं किसी और को भीख में भी नहीं देने दूंगा। याद रखिएगा बाबा, मेरे साथ चलने की तैयारी कर लें। मैं किसी भी सूरत में आपको यहां अकेला नहीं छोड़ के जाऊंगा। रख रखाव, सलीका, हुनरमंदी, यही चीजें तो देखी जाती हैं लड़कियों में, लेकिन आजकल की औरतों और लड़कियों के सर पे तो मर्द बनने का भूत सवार है, मर्दमारी करने का। घरेलू जिंदगी में सबसे खतरनाक बात यह होती है कि लड़की मर्द बनने की कोशिश करे,
वो घर कभी कामयाब और मिसाली नहीं हो सकता जहां ना मर्द हो ना औरत, सिर्फ दो मर्द हो। अब मेरी ही मिसाल ले लो, 10 साल हो गए इनके अब्बा के इंतकाल को। माँ और बाप दोनों बन के पाला है। हिम्मत और हौसले की एक मिसाल बनी हूं मैं। लेकिन मजाल है कि कभी अपने औरतपन पे पट्टा लगने दिया हो, कभी अपनी इज्जत पे आंच आने दी हो। अभी भी सारा मोहल्ला इज्जत और एहतराम से खाला खाला कह के पुकारता मुझे। मजाल है जो कोई मुझ पे उल्टा सीधा इल्जाम लगा जाए। आंटी, वैसे अगर कोई यूं ही शरारत में आप पे इल्जाम लगा दे तो? आंखें नोच लूंगी उस बेगैरत की। मतलब आप मर्दमारी करेंगी? ये अरसल कहाँ गया? ठीक है बानो, खाना तो तैयार है, बस अब लगाने की फिक्र करो। और ठीक है जी, मैं अभी लगाती हूँ। तो बेटा, अरे अरसल तुम यहाँ कैसे आ गए? बेटी एक्चुअली मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बेटा, अब बता क्या कह रहे थे? बेटी मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अम्मी और सोमिया के सामने कमाल सा वाले किस्से को डिस्क्लोज ना ही किया जाए तो बेहतर है। मैंने बहुत सोचा है, सोच सोच के थक गया हूँ, लेकिन फिलहाल ये डिसाइड किया है कि इस मामले को जितना पोशीदा रख सकते हैं रख लेते हैं, बात की बात में देखी जाएगी। लेकिन अरसल, आपने तो कहा था कि इस बात को छुपाना या पोशीदा रखना बदयानती और झूठ के जुमरे में आता है, और आज आप ही अपने घर वालों से बात छुपाना चाह रहे हैं, जबकि हमारी तरफ से तो हर बात की वजाहत कर दी गई है। तो मैंने कहा ना, मैंने बहुत सोचा, लेकिन फिलहाल मुझे यही बेहतर लग रहा है कि हम इसको पोशीदा रखें। उन्हें तो पता क्या क्या मसला खड़ा हो सकता है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। मुझे पता है कि वो इस सब मामले को बहुत मुख्तलिफ नज़र से देखती हैं। उनके लिए ये एक नाजेबा सी बात है कि इस उम्र में कोई औरत दूसरी शादी का फैसला करे। तो ये बेहतर नहीं होगा कि पहले से हम बात क्लियर कर ले? अरे अम्मी, आप यहाँ क्यों चले? हम कहीं पे आ रहे थे ना। मैंने कहा देखो तो सही कौन सी गोल बेस कॉन्फ्रेंसें चल रही हैं सास, दामाद और बेटी में। हम तो ऐसे ही मौसम की बात कर रहे थे। मुझे लग रहा था शायद बारिश होने वाली है, बस वही देखने आइए ना आप। बारिश तो कभी दबे कदमों से नहीं आती है तो सबको खबर हो जाती है। और फिर ये महकमा मौसमियात वाले किस लिए हैं? जी आइए ना, खाना लग गया है, चले वहीं बात करते हैं। आप तो कुछ ले ही नहीं रही, ये लीजिए ना। मैं रात को कम ही खाती हूँ, इतनी खुराक नहीं है मेरी। ये तो आपने इतनी मोहब्बत से बनाया है सब कुछ, तो मैं चख रही हूँ, वरना इतना नहीं खाती हूँ मैं। कोई बात नहीं आंटी, बाकी का हम आपको पैक करके दे देंगे, घर जाके आराम से खा लीजिएगा। वैसे भी मैंने सुना है कि रात में ज्यादा खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, एहतियात बेहतर है। हिबा? जी मामा, समझ गई, मैं पैक कर दूंगी इन्हें। अच्छा, वो सामने आते हैं आपकी तरफ, वो क्या नाम था भला सा उनका? हाँ, कमाल हसन। अम्मी एक वापस कीजिए। हाँ। अच्छा बताइए ना बहन। जी आ जाते हैं कभी कभार। अरे तो आपको रोकना चाहिए ना उन्हें यहाँ आने से। ऐसी बातों में एहतियात ना करने से बहुत बातें बनती हैं। अब जिस घर में कोई मर्द ना हो और बाहर का कोई मर्द आता जाता हो बिना रोक टोक, तो फिर स्कैंडल्स तो बनते ही हैं। आपको तो ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। आप तो दो बच्चियों की माँ है। एक की तो चलो खैर हो ही जाएगी, लेकिन दूसरी की तो करनी है ना अभी आप। मामा, आपने कीमा नहीं बनाया आज? आपको पता ना मुझे कीमा कितना पसंद है। और ये कौन सा सैलेड है? आपको पता है कि मुझे कचूमर सैलेड पसंद है। हिबा, अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं आ रहा तो प्लीज तुम किचन में जाके कॉफी बीट करो।
और अगर खाना खाना है तो खामोशी से खाओ। ये बच्ची खासी तेज है आपकी। जी। और ऐसी तेज बच्चियां माँ के लिए बड़े मसाइल खड़े कर देती हैं। और रिश्ते वगैरह में तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है बाद में। अब हेबा तुम कहाँ जा रही हो? कॉफी बीट करने। मैं बीट बहुत अच्छा कर लेती हूँ ना।